हेलो गाइस, आज मैं हाई प्रोटीन आटे के लड्डू रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और यमी बनता है। इस रेसिपी को बनाना बहुत इजी है। आप इसे 2 से 3 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक मोटी वाली हमें कढ़ाई चढ़ानी है और उसमें हमने आटा को डाल दिया है। तो मैं सिर्फ आधा किलो आटे से बना रही हूँ। आप अगर और ज़्यादा आटा से बनाना चाहते हैं कम आटे से तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते। तो बिल्कुल अभी मैंने बिल्कुल भी घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। बस हमने लो फ्लेम पर गैस को कर दिया है और बिल्कुल धीमी आंचों में हमें आटे को अच्छे से भूंज लेना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। जैसे आप पंजीरी के लिए आटा भूंजते हैं तो सेम वैसे ही हमें आटा भूंजना है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हम लगातार चलाते रहेंगे और इसे भूंज लेंगे। बिल्कुल कलर इसका चेंज हो जाएगा तब हमारा आटा हो जाएगा। तो धीरे धीरे देखिए इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो रहा है। तो हमें अभी थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। तो ये देखिए बिल्कुल इजी तरीके से हमारा आटा भूंज गया। आटा भूंजने में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। तो आटा भूनने में ही सबसे ज़्यादा समय लगता है, उसके बाद बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। और आटे का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। थोड़ा सा हमें और आटा को भूंज लेना है, इसका थोड़ा सा और कलर चेंज हो जाए। जब कलर चेंज हो जाएगा तो हल्का ब्राउन टाइप में आपको दिखने लगेगा। तो ये देखिए आटा हमारा भून चुका हुआ है अच्छे से। तो आटे को चलिए हम साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया है मखाना। तो मखाने को हमने एक मखाने को 2 से 3 पीसेस में कट करके इसे छोटे छोटे पीसेस में मखाना को कट कर लिया है। और साथ ही मैंने ले लिया है कुछ कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लेंगे। तो हमने काजू ले लिया है, काजू को भी हमने छोटे छोटे पीसेस में ही कट कर लिया है। और साथ में बादाम को भी मैंने कट कर लिया है। तो चलिए अब हम एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे। तो सबसे पहले गैस पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। हमें मीडियम फ्लेम पर रखना है, मीडियम लो फ्लेम करते रहना है, लेकिन हाई फ्लेम नहीं करना है। तो सबसे पहले हम इसमें घी डाल देंगे 1 चम्मच के करीब। और हम जो हमने मखाना कट किया था तो इसे हमें थोड़ी देर तक तलना है, 2 से 3 मिनट तक ही, बहुत ज़्यादा समय तक नहीं तलना है। उसके बाद जब ये रोस्ट हो जाएगा, थोड़ा कुरकुरा हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसे लो फ्लेम पर मखाने को भूंज लेते हैं। मखाना को लो फ्लेम पर ही भूंजने की कोशिश कीजिएगा, जैसे मखाना जल भी ना पाए और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो एकदम कुरकुरा हमें थोड़ा सा करना है इसका, तभी इसका टेस्ट और फ्लेवर अच्छा लगेगा। तो चलिए लगातार चलाते हुए हम मखाने को भूंज लेते हैं। तो बस ये हमारा मखाना होने वाला ही है। बिल्कुल कलर इसका धीरे धीरे चेंज होने लगा है मखाने का भी, और कुरकुरा भी होने लगा है। तो थोड़ी देर और हम मखाने को भूंज लेते हैं, उसके बाद ये हमारा मखाना हो जाएगा। तो मखाना हमारा हो ही निकला है, तो देख लेते हैं हम हाथ से। हाँ बिल्कुल अच्छे से मखाना हो चुका है, कुरकुरा हो चुका है। तो चलिए अब हम मखाने को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और फिर से हम उसी कढ़ाई में हम फिर से घी डालेंगे। तो हमने फिर से 1.5 चम्मच के करीब घी डाल दिया है। तो अब इसमें जो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स कट किए थे सब एक ही साथ हमें ड्राई फ्रूट्स को डाल देना है। तो मैंने सबसे पहले बादाम डाल दिया है, काजू डाल दिया है, और साथ में मैंने खरबूजे का बिया लिया है। इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा। और साथ में ही मैंने किशमिश लिया। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स है वो डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने किशमिश को भी डाल दिया है। थोड़ी देर हमें किशमिश और ये सब चीज़ों को भून लेना है। अभी हम कुछ और भी ड्राई फ्रूट्स डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे लो फ्लेम पर ही ड्राई फ्रूट को अच्छे से तल लेंगे। तो लगातार हमें चलाते रहना है। कोई भी ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद फिर लगातार नहीं चलाएंगे तो ये आपका ड्राई फ्रूट जल भी सकता है। तो लगातार चलाते हुए जब भूजेंगे तो आपका ड्राई फ्रूट जलेगा भी नहीं और अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएगा। और देखिए इसमें छोटी चट चट सी आवाज़ आने लगी है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हमारा होने लगा है। जो अभी किशमिश हमने डाला था वो किशमिश काफ़ी हद तक फूल जाएगा भी। तो किशमिश भी साथ में इसमें अलग अलग ड्राई फ्रूट्स
ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग ही ड्राई फ्रूट तल कर निकालें। इससे अच्छा आप एक साथ भी रोस्ट कर लेंगे तो भी अच्छे से फूल जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि अलग अलग ही हमें ड्राई फ्रूट्स करना पड़ेगा। तो एक साथ ही हमने करा है। तो बिल्कुल अच्छे से देखिए होना स्टार्ट हो गया है और किशमिश काफ़ी हद तक फूल चुका है और सभी ड्राई फ्रूट हमारे कुरकुरे भी हो चुके हैं अच्छे से। तो चलिए अब हम जो ड्राई फ्रूट तले हुए थे अब उसे भी हम निकाल लेते हैं। अच्छे से हो चुका है। तो ड्राई फ्रूट को भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब इसमें हम फिर से घी डालेंगे। फिर हमने 1.5-2 चम्मच के करीब ही हमें घी डालना है। तो मैंने 2 चम्मच के करीब भरकर फिर से घी डाल दिया। ये बड़ा चम्मच है। और इसमें अब हम डालने वाले हैं हल्दी। तो हल्दी डालेंगे तो इसका कलर और इसमें बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने आधी बाउल से थोड़ा कम 3 चम्मच के करीब ये हल्दी है हमारा। तो हमने हल्दी ले लिया है। हल्दी को हमें कर लेना है। उसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं खसखस, जिसे बहुत लोग पोस्ते का दाना भी बोलते हैं। तो इसे भी मैंने 3 चम्मच के करीब ही लिया था। इसी के साथ हम दोनों चीज़ों को एक साथ ही भूंज लेंगे। सिर्फ हमें 1 मिनट के लिए ही इसे करना है, हल्दी जल ना पाए इस बात का ध्यान रखते हुए। तो बस 1 मिनट का चलाते रहना है और उसके बाद हम गैस को बंद करने के बाद भी हम इसे चलाते रहेंगे कम से कम 10 से 15 सेकंड तक, कि जैसे जो हल्दी है वो जल ना पाए। तो मैंने गैस को भी बंद कर दिया है। हल्दी का कलर भी चेंज हो गया है और इसको हम लगातार उसके बाद भी चला रहे हैं कि जैसे कि हल्दी हमारा जल ना पाए। और इसी के साथ हमने पोस्ते को भी अच्छे से भूंज लिया है। तो बिल्कुल अच्छे से देखिए हो चुका है। हल्दी का कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है। तो ये हमारा हल्दी वाला भी हो चुका है। तो अब हम जो आटा हमने भूंजा था उसी आटे में हमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने सारे तले हुए थे, तो हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल देना है। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिया, मैंने एक साथ ही निकाल लिया था। अब इसमें हम डालने वाले हैं चीनी का भूरा, जो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, जिससे लड्डू बनता है। तो वही वाला मैंने भूरा लिया है। आप चाहे तो घर में भी चीनी को पीस सकते हैं। और उसके बाद हमने डाल दिए है जो मैंने हल्दी को भूजा हुआ था, तो मैंने हल्दी भी डाल दिया है। इसी में हमें सभी चीज़ों को एक साथ डाल देना है। तो ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनता है। मॉर्निंग टाइम आप जब नहा कर आए या शाम को टाइम जब भी आपका खाने का मन हो खा ले। और मैं इसमें डालने वाली हूँ सोंठ। मैंने 3 चम्मच के करीब सोंठ लिया था, सोंठ भी साथ में मैंने डाल दिया है। अब सभी चीज़ उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे घी। तो ये अभी हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स गर्म है ना, तो मैंने घी डाला है तो मेल्ट हो जाएगा। अगर ठंडा हो जाए ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो आप घी को गर्म कर कर ही डालें। अभी मैंने भी ड्राई फ्रूट्स डाला हुआ है वो सभी गर्म है, तो इसीलिए मैंने ऐसे ही डाल दिया है। घी को ऐसे ही डालकर मिक्स कर लेंगे तो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो चलिए सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। घी कम पड़ेगा तो हम थोड़ा सा घी और इसमें डालने वाले हैं। तो सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं हाथों की सहायता से। तो ये लड्डू आप अपने भाई को रक्षाबंधन में भी बनाकर खिला सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। घर का हेल्दी चीज़ खिलाइए। और जब कोई गेस्ट आए तो उन्हें भी ये लड्डू खिलाइए। और हमेशा घर पे भी रहेगा आपका लड्डू भी बना हुआ और हेल्दी भी होता है। आप रोज़ खाइए, एनर्जी लाइए इस लड्डू को खा के। चलिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसका ये लड्डू बना लेते हैं। लड्डू की साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बड़ा छोटा आपको जैसा बनाना हो वैसा बना सकते हैं। तो मैं मीडियम फ्लेम का ही लड्डू बना रही हूँ। तो इसी तरह से हमें सभी लड्डू को बनाकर रेडी कर लेना है। तो लड्डू बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है जल्दी ज़्यादा, बस फटाफट से ये बन जाता है। तो चलिए सभी लड्डू को हम बना लेते हैं एक एक कर इसी तरह से। तो गाइस ये हमारे लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और यम्मी लड्डू है। अगर आपको हमारी ये लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।